Jai Hind. Welcome to Lion Technical Hub. I am Lion sir, having 30 years of experience in industry, and today we'll learn about double cage induction motor. डबल केज इंडक्शन मोटर की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हम जानते हैं एसी मोटर्स जो हैं काफ़ी इफ़िशियंट होती हैं और इनमें जो है मेंटेनेंस वगैरह कम होता है, इसका कंस्ट्रक्शन काफ़ी रग्ड होता है और जिसकी वजह से ये हमें काफ़ी बेनिफिशियल है। लेकिन हमने पाया कि इसका जो स्टार्टिंग टार्क है वो जो है कम होता है, जिसकी वजह से हमें थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो इसके लिए जो है कई सारे अरेंजमेंट हैं, जैसे आप वाउंड रोटर जो है यूज़ कर सकते हैं, जो स्लिप रिंग की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, एडिशनल रेजिस्टेंस जो है इसके रोटर में कनेक्ट करके आप स्टार्टिंग टार्क बढ़ा सकते हैं। और दूसरा अरेंजमेंट होता है कि केज मोटर, जो केज मोटर है, जो रोटर आपका है उसमें डबल केज आप बना करके भी स्टार्टिंग टार्क को बढ़ा सकते हैं या आप डी केज भी कर सकते हैं। उसमें क्या होता है कि डबल केज में आपका दो जो है रोटर जो बार्स हैं उसमें दो होते हैं। एक ऊपर जो होता है वो पतला होता है और उसका एरिया कम होता है, लेकिन जो नीचे होता है उसके यानी इनर केज बोलते हैं वो जो है काफी ब्रॉड होता है, उसका वॉल्यूम ज्यादा होता है। हम उसको जो है डायग्राम में देख सकते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स, जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस तरह के मैं एजुकेशन वीडियोस बनाता रहता हूं जिससे आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं। ये है आपका डबल केस, दिस इज आउटर केस एंड दिस इज इनर केस। आउटर केस जो होता है वो ऐसे मटेरियल का बनाया जाता है जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, जैसे ब्रॉस, एल्युमिनियम, तो इस तरह से। और इनर केस जो है ये जो है कॉपर का होता है और इसका रेजिस्टेंस कम होता है लेकिन इसका वॉल्यूम ज्यादा होता है। ये हो गया आपका ब्रास, एल्यूमिनियम, राइट। तो हमें मालूम है कि जब रोटर का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है तो स्टार्टिंग टार्क हमें ज्यादा मिलता है, ठीक है। तो क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो रोटर है ये हमने आपको सिर्फ एक जो है रोटर का जो बार है, आप जानते हैं कि रोटर का जो बार है वो इन रिंग से शॉर्टेड होता है, राइट। अब आपको दिखा देते हैं कि आपका सपोज ये रोटर है, तो आपने देखा होगा ये इस तरह से स्क्यूड होते हैं। ये आपने जो बार है, ये आपका सपोज बार है, तो ये क्या है, ये इसके बीच में इंसुलेशन है, तो ये क्या है, स्क्यूड है, थोड़ा सा जो है तिरछा होता है, पैरेलल नहीं होता है। इससे क्या होता है, हमारा जो कॉगिंग इफेक्ट है वो नहीं होता है, तो इसलिए स्क्यूड दिया जाता है। ये जो बार है इसकी बात कर रहा हूं मैं, यहां पर है एंड रिंग होता है। क्या होता है, एंड रिंग, एंड रिंग। एंड रिंग की हेल्प से ये दोनों है, यहां भी एंड रिंग है, तो इसकी हेल्प से क्या होता है, शॉर्टेड होता है। अब आपका ये बार हो गया, जैसे ये सब बार हैं और ये जो बार है आपके ये शॉर्टेड है, यानी एंड रिंग की हेल्प से शॉर्टेड है, राइट। ये आपका शॉर्टेड है। तो जब यहां शॉर्ट हो गया और इस कंडक्टर में जब एक कंडक्टर, आप यहां पर देख लीजिए, ये आपका है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, ये आपका हो गया स्टेटर, ये पोर्शन है आपका, ये पोर्शन यहां से, ये स्टेटर है एंड दिस पोर्शन इज रोटर, दिस इज रोटर। तो रोटर जो है, अभी रोटर अपना स्टेशनरी है, राइट। आपने सप्लाई दिया स्टेटर को आर वाई डी, आपने इनको सप्लाई दिया तो आपको रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस हो जाएगा किसके अंदर, इसके। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी होगी जो आपका सप्लाई फ्रीक्वेंसी है, यानी आपका फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, 120 F अपॉन P, ये आपका हो जाएगा आरपीएम या एनएस, यानी सिंक्रोनस स्पीड आपकी होगी 120 F अपॉन P। जो नंबर ऑफ पोल्स हैं उसे डिवाइड कर दीजिए तो आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई, राइट। ये डिपेंड करती है आपका इनपुट जो आपने सप्लाई दिया है कितने हर्ट्ज की है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ठीक है। तो वो यहाँ F से मल्टीप्लाई करेंगे आप और P है नंबर ऑफ पोल्स से डिवाइड करेंगे, तो ये आपका हो गया सिंक्रोनस स्पीड। किसकी सिंक्रोनस स्पीड है, ये जो आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है उसकी। तो ये क्या करेगा, बिकॉज योर रोटर इज स्टेशनरी, आपका रोटर रुका हुआ है, तो क्या होता है, वी नो दैट
फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या बोलता है? Whenever any conductor placed in a magnetic field, a EMF induced in that. तो अभी क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड आपका रोटेटिंग है, इसके चारों तरफ रोटर स्टेशनरी है, यानी कि ये जो कंडक्टर है ये इसको क्या है, ये कट कर रहा है, इसको मैग्नेटिक फ्लक्स जो रोटेट हो रहा है उसको कट कर रहा है। और ऑलरेडी ये कंडक्टर इन रिंग से शॉर्टेड है, आपने देख लिया यहाँ पर इन रिंग से शॉर्टेड है। तो क्या होगा कि ऑलरेडी जब ये कट करेगा तो इसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, और ईएमएफ यानी वोल्टेज, और ये ऑलरेडी शॉर्टेड है तो एक करंट फ्लो होगा, इसमें से करंट फ्लो होगा तो इसका एक डायरेक्शन होगा, तो इसके अंदर एक फ्लक्स जनरेट हो जाएगा। और ये फ्लक्स क्या करेगा, हमेशा अपोजिट होगा, किसका? ये जो स्टेटर का है, अगर यहाँ पर नॉर्थ पोल है तो यहाँ साउथ होगा, तो जब अपोजिट फ्लक्स होगा तो इसको क्या करेगा, इसको होल्ड करने की कोशिश करेगा। तो जब उसको कैच करने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी रोटेट हो रहा है तो उसको फॉलो करने लगेगा और फिर इसी वजह से रोटेट होना शुरू कर जाएगा। ये तो इसका फंडा है कि व्हाई दिस रोटर रोटेट्स। बट हमें देखना है स्टार्टिंग टॉर्क किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो स्टार्टिंग टॉर्क डिपेंड करता है कि अगर रोटर का जो रेजिस्टेंस है वो ज्यादा होगा तो हमें स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ाने के लिए हमें रेजिस्टेंस बढ़ाना होगा। रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए जो हमने, इसीलिए हमने डबल केज लगाया हुआ है। डबल केज में ये जो आउटर केज है इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, यानी ऐसे मटेरियल का हम बनाते हैं जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा हो, वो है आपका ब्रास और एल्युमिनियम। इन मटेरियल का जब बनाएंगे तो इसका रेजिस्टेंस हम ज्यादा रखते हैं। और जो इनर केस है उसका वॉल्यूम ज्यादा होता है, ठीक है, और इसका रेजिस्टेंस कम होता है। इसका मटेरियल हम यूज करते हैं कॉपर, ठीक है। जनरली देखा गया है कि आउटर केस का जो रेजिस्टेंस है अराउंड 5 to 6 टाइम्स इनर केस से ज्यादा होता है, राइट। अब देखते हैं हम कि स्टार्टिंग में कैसे फंक्शन करता है। बिकॉज वी नो दैट ये जब आपका स्टेशनरी था कंडक्टर, और इसका जो फ्रीक्वेंसी था आपका ऑलरेडी 50 हर्ट्ज सपोज हमने सप्लाई दिया है, तो ये रोटेट हो रहा है, और नंबर ऑफ पोल सपोज हम इसको 2 रखते हैं, तो इसका आरपीएम हो जाएगा अराउंड 3000 आरपीएम से रोटेट हो रहा है। अब इसके ऊपर क्योंकि 50 हर्ट्ज हमने दिया है तो इसकी भी जो फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी इसके ऊपर सेम इसी के इक्वल होगी। जो आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो रहा है सेम फ्रीक्वेंसी आपके रोटर बार पे भी होगा। अब हम देखते हैं कि इनिशियल क्या होगा स्टार्टिंग कंडीशन में, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कम है, इसका बहुत ज्यादा है, और ये दोनों कंडक्टर जो है उसको कट करेंगे तो दोनों पर वोल्टेज इंड्यूस होगा, राइट। और बिकॉज इसका वॉल्यूम ज्यादा है इनर केस का, तो जिसकी वजह से कि यहां पर जो है रिएक्टेंस आप देख सकते हैं, रिएक्टेंस होता है x इक्वल टू 2πfl। बिकॉज अभी हमारा रोटर स्टेशनरी है, यानी हमारा हम देखेंगे कि रोटर का फ्रीक्वेंसी अगर हम देखेंगे fr इक्वल टू स्लिप इनटू fs। यहां पर हो जाएगा fs स्टेटर फ्रीक्वेंसी है, s इज स्लिप एंड fr इज रोटर फ्रीक्वेंसी। बिकॉज स्लिप इज मैक्सिमम व्हेन इट इज स्टेशनरी, जब हमारा ये रुका हुआ है तो स्लिप 1 है, यानी s इक्वल टू 1। उस केस में क्या होगा, fr इक्वल टू fs, fr इक्वल टू fs, राइट। तो रोटर फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू स्टेटर फ्रीक्वेंसी, राइट। तो अभी हमें क्या है, उस केस में मैक्सिमम वोल्टेज मिलेगा यहां पर, और इसके अंदर जो है रिएक्टेंस, क्योंकि फ्रीक्वेंसी हमारी मैक्सिमम है f, तो रिएक्टेंस काफी ज्यादा होगा, मैक्सिमम होगा, राइट। रिएक्टेंस विल बी मैक्सिमम विच विल अपोज द फ्लो ऑफ करंट। तो हमारा उस समय क्या है, स्टार्टिंग कंडीशन में करंट हमारा इनर केस से ना फ्लो होकर के आउटर केस से फ्लो होगा, राइट। इसके अंदर जो करंट फ्लो होगा आउटर केस से फ्लो होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी काफी ज्यादा है, और उस समय हमारा जो है रिएक्टेंस बहुत हाई होगा नीचे वाइंडिंग का, इनर केस का, जिसकी वजह से it will not allow to flow the current. So current will flow in the outer case, और outer case क्या होगा, स्टार्टिंग टाइम करंट इससे फ्लो होगा तो मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा। Why मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा? Because resistance of the outer case is more। ये रोटर में है, इसीलिए हमने बनाया है कि स्टार्टिंग टॉर्क हमें ज्यादा मिले। और जैसे जैसे आरपीएम में पिकअप कर लेता है, और उस समय क्या होता है कि जब 2-3% का गैप रह जाता है स्लिप, आपने देखा होगा जब फुल आरपीएम पे चलने लगता है तो स्लिप आपका 3-4% तक का रह जाता है, यानी कि उस समय आपका f जो है बहुत मिनिमम हो गया, यानी कि जो रिएक्टेंस अपोज कर रहा था दैट विल बी मिनिमम। सो व्हाट हैपेंड हियर,
the voltage will be generated. It will be quite less, but here the resistance, the opposing force is also less. So what happened? Because here the resistance is more in the outer cage, resistance ज्यादा था और inner cage में resistance कम है, इसलिए अब जो है करंट जो है inner cage से flow होगा. किससे होगा? inner cage से. और उस समय जब मोटर मैक्सिमम आरपीएम पिकअप कर ली है तो जो टार्क जनरेट होगा या इसको रिक्वायर्ड है वो आपका इनर केज से मिलेगा. तो उस समय मैक्सिमम आरपीएम होगा आपका और इनर केज से ये मिलेगा. तो इससे फायदा क्या है? इनिशियल स्टार्टिंग कंडीशन में आपका टार्क जो है आउटर केज के द्वारा मिलेगा, इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है और उस समय जो स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा मिलेगा लेकिन स्टार्टिंग करंट जो है कम होगा. और जब ये पिकअप कर लेगा आरपीएम तो इनर केज जो है उसका रिएक्टेंस जो है, क्योंकि एफ जो फ्रीक्वेंसी आप समझ रहे हैं, फ्रीक्वेंसी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा था? जो इन दोनों के बीच में पहले स्टेशनरी था तो आपका स्टेटर का फ्रीक्वेंसी और रोटर का फ्रीक्वेंसी सेम था बिकॉज योर रोटर वाज स्टेशनरी. नाउ योर रोटर इज ऑलरेडी रोटेटिंग, सो व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी? इट इज ट्राई टू फॉलो दिस स्टेटर बट स्टिल इट विल बी लैगिंग. सो जो स्लिप है, द आरपीएम ऑफ दिस स्टेटर फ्लक्स, रोटेटिंग फ्लक्स एंड रोटर फ्लक्स, जो डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन बोथ द आरपीएम, दैट विल बी द स्लिप. तो उस समय जो है जो डिफरेंस है उसी की वजह से अब एक कंडक्टर कट होगा तो दैट विल बी वेरी लेस. सो लेस वोल्टेज विल बी इंड्यूस्ड इन दैट एंड बिकॉज द रिएक्टेंस इज लेस, सो व्हाट हैपेंड? नाउ द करंट विल फ्लो इन इनर केज एंड इससे जो है आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस यहां पर होगा, राइट? सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा और जिसकी वजह से इसके ऊपर जो फ्लक्स जनरेट होगा इन दोनों में जो फोर्स होगा जिसकी वजह से एक कैचअप करने की कोशिश करेगा. तो वो जो टार्क है जब फुल आरपीएम में चल रहा है इनर केज के द्वारा मिलेगा और स्टार्टिंग टार्क जो है आपका आउटर केज से मिलेगा. आई होप आप समझ गए होंगे कि आउटर केज से क्यों जाएगा इनिशियली, क्योंकि उस समय जो है फ्रीक्वेंसी जो है मैक्सिमम होता है क्योंकि हमारा रोटर स्टॉप होता है. तो ये क्या करेगा? रिएक्टेंस ज्यादा होने से करंट इससे फ्लो नहीं होगा, करंट हमारा आउटर केज से होगा, राइट? तो इस ये है मेन फंडा. लेकिन हम जब वाउंड मोटर लगाते हैं थ्रू स्लिप रिंग तो हम क्या करते हैं? एडिशनल, वो रोटर का अलग कंस्ट्रक्शन है, उसमें स्लिप रिंग का अरेंजमेंट होता है और एडिशनल जो है रेजिस्टेंस होते हैं, राइट? उसको हम जो है सीरीज में ले आ करके हम इनिशियल जो है उसका स्टार्टिंग टार्क बढ़ा लेते हैं और उसके बाद में वो जो है वापस शॉर्ट हो जाता है. तो इस तरह से हम उसको स्टार्टिंग टार्क बढ़ा लेते हैं. वो वाउंड टाइप मोटर में होता है. लेकिन डबल केज स्क्विरल केज में हम इसको डबल केज देते हैं जिसमें आउटर का जो है हाई रेजिस्टेंस और इनर को लो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं जिसके द्वारा हम इसका टर्क बढ़ा देते हैं. तो ये है आपका डबल केज इंडक्शन मोटर. मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को जो है ये समझ में आया होगा और समझ में आया है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. जय हिंद.